अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा। इस टॉपिक का नाम आइसोटॉप है, पेज नंबर 38 पर है। इससे मुतल्लिक सवाल आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन आइसोटॉप। ठीक है, डिस्क्राइब द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ एन आइसोटॉप, डिस्क्राइब द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। सबसे पहले बेटा आइसोटॉप की मेन हेडिंग जो आप नज़र आ रही है आपको, उसको कैपिटलाइज वर्ड्स में लिख लें और सेंट्रलाइज कर लें, पेज के सेंटर में लिखें। उसके बाद आ जाएगी तारीफ, डेफिनेशन आपको फर्स्ट लाइन पे ही हाईलाइट की हुई मिलेगी। उसमें आइसोटॉप की डेफिनेशन मौजूद है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा इसको। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ये तारीफ है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट जो अगली लाइंस आप देख रहे हैं, नेक्स्ट लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, वो इनकी प्रॉपर्टीज़ पर मुश्तमिल हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 आप इसको मार्क कर लें प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग में। ठीक है, और इसके लिए आपने नंबरिंग करनी है। फर्स्ट नंबर आपने फर्स्ट नंबरिंग के तौर पर प्रॉपर्टी लिखनी है। नंबर 1 प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट लाइन में मिलेगी, जो कि दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर आइसोटॉप्स के लिए। दूसरे नंबर पर आपने बताना है दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दे डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आपने मेंशन करनी है दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन एटॉमिक मैसेस। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शो आइसोटॉप्स। ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ आपने इस पैराग्राफ में नंबरिंग के साथ लिख लेनी है। ये प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग में 5 प्रॉपर्टीज़ शामिल करेंगे आप। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह ही आप एग्जाम्पल लेकर आगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की हेडिंग देंगे, सेंट्रलाइज कर लेंगे हेडिंग को भी। और फिर उसके बाद आप एक सब हेडिंग देंगे नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, और इसकी फर्स्ट लाइन से आप लिखेंगे ना नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन। ठीक है, इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइसोटॉप्स। ठीक है, और इज प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंसेस में, यानी डिफरेंट जो है इसकी मिकदार है उसमें ये मौजूद होते हैं आइसोटॉप्स। ये आप यहाँ तक मार्क कर लेंगे। इसके बाद आगे इसके नाम जो हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं जिनमें प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ये 3 आइसोटॉप्स हैं आपके सामने। इसको यहाँ तक आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें हमारे पास आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन को आप यहाँ मार्क कर लेंगे। इसके बाद आगे रिप्रेजेंटेशन के लिए आप डायग्राम्स की तरफ देख लीजिएगा। डायग्राम्स मौजूद हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ये 3 आइसोटॉप्स हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, डायग्रामेटिकली समझा दिए गए हैं। इसमें ये रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग के अंदर आप इसको लिख लेंगे और इसको डायग्राम्स को बना लेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन आपके सामने नज़र आ रही है आप लोगों को। ठीक है, ये डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं जिनमें प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये 3 आइसोटॉप्स हैं जिनको ये डिस्क्राइब किया गया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पे मूव करवा रहा हूँ कि आखिर ये आइसोटॉप्स कहते हैं किसको। इनको कंसेप्चुअली मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा असल में आइसोटॉप होते क्या हैं? आइसोटॉप्स असल में एटम्स का ही नाम है, लेकिन ये एक एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स को ही कहा जाता है। मगर फ़र्क थोड़ा सा है। फ़र्क ये है कि हर एटम का एटमी नंबर भी होता है और हर एटम का एटॉमिक मास भी होता है। तो इनकी खूबी ये है इन एटम्स की जो एक एलिमेंट के हैं कि इनमें इन सब एटम्स का एटॉमिक नंबर जो होता है वो सबका सेम रहता है, सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा ही होता है। लेकिन जहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है वो इनका सिर्फ मास है जिसमें इनका फ़र्क मौजूद होता है। यानी ये किसी एलिमेंट के वो एटम्स को हम कहते हैं आइसोटॉप्स कि उस एलिमेंट का ही हिस्सा होते हैं ये एटम्स, लेकिन सिर्फ इस तरह से होते हैं कि वो एलिमेंट का जो है मैक्सिमम हिस्सा उन एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जिनका
मैस नंबर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा या फ़र्क होता है जिनके मैस नंबर्स में, मगर जिनके एटॉमिक नंबर्स में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पाया जाता, उन एटम्स को जो उस एलिमेंट के होंगे उनको क्या कहा जाएगा, आइसोटॉप्स कहा जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये तारीफ़ है इसकी कि अगर एलिमेंट किसी एटमों से, एटम्स की तादाद से मिलकर बना है, बहुत बड़ी तादाद से मिलकर बना है, तो उन तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सब में सेम ही होगा। एटम्स की में एटॉमिक नंबर जो होगा वो सबके लिए सेम होगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क है तो किस में है, इनके मैसेज में फ़र्क हो सकता है, मैस नंबर में फ़र्क हो सकता है, मैस नंबर में फ़र्क आ सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर के लिहाज से अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर सबका सेम ही रहता है, उसमें फ़र्क नहीं रहता, उनमें फ़र्क नहीं होता। ये डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बता दी है। दूसरे नंबर पर इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात आती है। प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली जो उसने प्रॉपर्टी डिस्कस की है आइसोटॉप्स की वो ये है कि अगर हम आम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक समझा दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक को भी आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इन तमाम के तमाम आइसोटॉप्स की ये खूबी है कि जी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात जब की जाती है तो वो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं होता। और इवन के प्रोटॉन्स की तादाद को अगर देखा जाए तो प्रोटॉन्स की तादाद भी कहता है वो सेम ही होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए वो भी, प्रोटॉन्स की तादाद की बात की जाए वो भी, ठीक है, तो वो क्या है, वो सब में या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है तो होती है, और तादाद ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी क्या है, वो भी एक जैसे ही होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ पर इन एटम्स के अंदर फ़र्क आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आता है। यानी कि अगर एक एटम में, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर एक एटम में मिसाल के तौर पर हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम X है, उसमें 6 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो दूसरे वाले Y एटम के अंदर हम कहेंगे तो उसमें हो सकता है 7 न्यूट्रॉन्स हो, ठीक है। तो तादाद में फ़र्क पड़ सकता है न्यूट्रॉन्स की, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद में फ़र्क नहीं होता। प्रोटॉन्स सारे के सारे यानी तादाद में एक जैसे ही होंगे। तो आप लोग जानते हैं इस बात को, सब बच्चे, ये तमाम स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स असल में न्यूक्लियस में ही रहते हैं, यानी न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, यानी ये न्यूट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस के अंदर है। इसी तरह एक और चीज़ जो इसमें ऐड करने वाली है वो ये कि इसमें प्रोटॉन भी जो होते हैं वो भी न्यूक्लियस के में ही होते हैं, न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के दोनों न्यूक्लियस में ही रहते हैं। लेकिन सिर्फ ये बात आइसोटॉप्स के लिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स की तादाद जो होती है, तादाद के हवाले से अगर बात करें तो वो सब एटम्स के न्यूक्लियस में सेम रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर तादाद की बात करें न्यूट्रॉन्स की तो वो सिर्फ मुख्तलिफ हो सकती है तमाम एटम्स के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से वो आइसोटॉप्स पैदा हो सकते हैं, आइसोटॉप्स मौजूद हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये आइसोटॉप का कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम है जो कि यहाँ पे समझाई गई है बात प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि तमाम के तमाम आइसोटॉप्स जो कि एटम्स ही हैं उनका फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि उनमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो सेम होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है। सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क होता है और वो है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद में, जिसकी वजह से आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट या आइसोटॉप की एक टर्म हम जो है इस्तेमाल करते हैं और आइसोटॉप की टर्म को समझते हैं। ये दो बुनियादी फ़र्क हैं जो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिए। तीसरा जो उसका की प्रॉपर्टी में शामिल बात आ रही है, आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है, तो वो डिपेंड भी किस पे कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। यानी कि एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर में अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर का मतलब यही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारी हेल्प करता है। यानी अगर एटॉमिक नंबर का आपको आइडिया है तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं, आप लिख सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हर शेल और सब शेल में बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेल में या सब शेल में मौजूद हैं। तो आइसोटॉप जो होते हैं उनमें एटॉमिक नंबर जो है असल में वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद बन जाता है, क्योंकि जब आपको एटॉमिक नंबर ही मालूम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना भी आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता।
तो एटॉमिक नंबर जब तक आपको याद है, जब तक आपको पता है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे आइसोटॉप्स के लिए कहा गया कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आइसोटॉप्स की, वो कहता है डिपेंड करती हैं बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एटॉमिक नंबर के बगैर नहीं लिखा जा सकता। तो इस वजह से एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बुनियाद रखती है। एटॉमिक नंबर उसकी बुनियाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जबकि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो असल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी किसके ऊपर बेस करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस करती हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होने की वजह सिर्फ ये है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मुंसलिक है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस वजह से ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन एटम्स के लिए एक जैसी होती हैं। और जबकि बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में, उसने कहा कि जी उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और इसकी वजह क्या है कि उनके एटॉमिक मैसेज जो होते हैं बेसिकली वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो किस पर डिपेंड कर रही होती हैं, एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही होती हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं एटॉमिक मास के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है कि एटॉमिक मास से मुराद न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जमा करदा तादाद को कहा जाता है। तो इस वजह से जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो तो डिफरेंट हो सकती है, प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट नहीं होती आइसोटॉप्स में, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क पैदा हो सकता है। इसके बाद आता है जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो ज़्यादातर आमतौर पर एलिमेंट्स हैं वो आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये थी प्रॉपर्टीज़ बेटा। इसके बाद एग्जांपल आपके सामने है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की एग्जांपल। 3 आइसोटॉप्स हैं आपके सामने, एक आपके पास प्रोटियम है और इस तरह एक आपके पास ड्यूटेरियम है, एक ट्रिटियम है। ये 3 नाम हैं आइसोटॉप्स के जो कि हाइड्रोजन के ही हैं। असल में वो हाइड्रोजन ही होते हैं, हाइड्रोजन ही का दूसरा नाम है या तीसरा नाम है बस, लेकिन उसको सिर्फ फ़र्क इस वजह से रखा हुआ है कि सबका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो मास नंबर में फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से ये आइसोटॉप पैदा होते हैं या आइसोटॉप बन जाते हैं। तो इसलिए इन 3 आइसोटॉप्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अब इनको फिर डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन कर दिया कि रिप्रेजेंटेशन के मानों में, रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप, उसमें बता दिया गया कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में असल फ़र्क क्या है। असल फ़र्क सिर्फ और सिर्फ किसका है, सिर्फ न्यूट्रॉन का फ़र्क है। न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क आ रहा है जो कि मेन असल वजह है इसमें एटॉमिक आइसोटॉप की बनने की वजह है, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। देखिएगा डायग्राम में आप देख सकते हैं ये प्रोटियम है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें तो साथ वाला जो है वो आपके पास जो है वो ड्यूटेरियम है, ठीक है। वो देखें अगर तो उसमें प्रोटियम में आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन 0 है, और इसी तरह अगर आप ड्यूटेरियम की बजाय ड्यूटेरियम में देखें तो उसमें न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 1 नज़र आ रही है आपको, प्रोटॉन भी 1 है, जबकि इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन जो है वो नहीं है जो कि प्रोटियम है। ड्यूटेरियम में आप देखें तो उसमें 1 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। इस तरह ट्रिटियम में देखें तो 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। ये तमाम के तमाम जो आइसोटॉप्स हैं इनमें सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का पड़ रहा है, न्यूट्रॉन्स की तादाद का फ़र्क पड़ रहा है। यही वजह है कि इनको हम आइसोटॉप्स का नाम देकर इनको समझ लेते हैं। तो ये 3 आइसोटॉप्स आपके सामने मौजूद थे और सवाल हमारा आज का यहीं तक है, जिसमें हमने आइसोटॉप्स के बारे में जानना और ये पहचाना कि आइसोटॉप्स क्या हैं, आइसोटॉप की प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात क्या हैं, और आइसोटॉप्स कौन कौन से हाइड्रोजन के मौजूद हैं, नेचर में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इनके मतलब हमारी आज की डिस्कशन का मुकम्मल हो गई है। इससे मतलब कोई सवाल हो तो आपने पूछना है। अस्सलाम वालेकुम।